हैदराबाद तारीखी चार मीनार के दामन में निजामिया तिबिया यूनानी कॉलेज के तलबा और तालिबात ने शान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी पर एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज करने वाले मुसलमानों खास तौर पर रांची में की गई पुलिस फायरिंग की मजम्मत की। एहतजाजियों ने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल व दीगर की फौरी गिरफ्तारी करने की मांग की। एहतजाजियों पर फायरिंग के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया। फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुल्क में बढ़ते मजालिम और नाइंसाफियों पर तशवीश का इजहार किया। मजलूमीन की तायद में सदा एहतजाज बुलंद किया। वो नाकाबिले बर्दाश्त है एक मुसलमान के लिए, और हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग मरीज़ के मर्ज से नफरत करते हैं, मरीज़ से नहीं। इसलिए जो आइडियोलॉजी उनके दिमाग में है आरएसएस की, हम लोग उससे नफरत करते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने रहमतुल लिल आलमीन है, सारी आलम के लिए रहमत है उन्होंने। एक बार हम उनको भी दावत देना चाहेंगे कि उन्होंने भी हमारे नबी की सीरत पढ़ें, ताकि उन्हें पता चले कि वो सारे नबी, वो सारी मुल्क के, सारी कायनात के नबी है। उन शहीद हुए, हम उन शहीदीन की फैमिलीज के साथ है। और ये जो आफरीन फातिमा का जो घर डेमोलिश किया गया, हम उस पे जुडिशरी इंक्वायरी मांगते। Is this the secular India where bulldozer is justed hate speech is achievement? We want secular India. Are these terms are only for the constitution or for the implication? We want नुपुर शर्मा behind the bars. अगर वो जो करे वो कानूनी तौर पर सही था तो हम ऐसे कानून के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर नहीं था तो हमें वो सलाखों के पीछे चाहिए। मुसलमानों पर जुल्म कर रहे, लाठीचार्ज कर रहे बिना बात पे। परसों कुछ हिंदूज का फेस्टिवल हुआ, मस्जिदों पर जाकर पत्थर बरसाए गए, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वही नुपुर शर्मा के केस पर पीसफुल प्रोटेस्ट किए गए, उस पर बड़े लाठीचार्ज किए गए, लोगों पर जुल्म किया गया। गवर्नमेंट के पास पावर है, हम आम आदमी हैं, हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास सिर्फ लफ्ज है, और वही ताकत का हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश हर मुसलमान से है जो बेबस है, जो लाचार है, वो सिर्फ अपने उन मुसलमानों के लिए खड़ा हो, अपनी आवाज उठाए, उनके लिए कुछ बोले। ये जो हो रहा है गलत है। ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई है एक्सट्रीम आइडियोलॉजी रखने वाले कुछ लोगों और मुसलमानों की, क्योंकि हिंदू ऐसे नहीं होते। कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी पर जुल्म करो। ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है हेट की, वो बढ़ते जा रही है। हमारा काम है कि हम पहले तो ये हेट स्पीचर्स को रोके, और उसके बाद हम चाह रहे हैं इंसाफ गवर्नमेंट से कि हम जो शहीद हुए हैं लोग, उसकी पूरी रिपोर्ट बताई जाए, और जो बुलडोज किया गया है घरों को, उसकी पूरी रिपोर्ट बताई जाए कि कैसे मालूम हुआ कि सिर्फ मुसलमान थे जो जिन्होंने पत्थर फेंके, वो बेकसूर था, उसे मारने का हक उसे किसने दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस है। आप पुलिस, आपको हक नहीं है कि आप किसी पर भी गोली चला दो। और इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई पर पार्टी कारकुनों का एहतजाज आज भी जारी रहा। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। राजभवन के घेराव की कोशिश के दौरान तशद्दुद भड़क उठा। एहतजाजियों ने एक गाड़ी को आग लगाई, आरटीसी बसों को नुकसान पहुंचाया। खैरताबाद चौराहे पर ट्रैफिक निजाम कुछ देर के लिए मुतासर हो गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई। पुलिस ने कांग्रेस के अहम कारकुनों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम मुंतकिल किया। कांग्रेस जुमे को तमाम अजला में मरकजी हुकूमत के दफातर पर एहतजाज करने का ऐलान किया है। एहतजाजियों ने कहा कि मरकजी हुकूमत कांग्रेस से खौफजदा हो गई है और ईडी के जरिए हिरासा किया जा रहा है। और वहीं हैदराबाद में कांग्रेस के एहतजाज के दौरान हल्की सी कशीदगी देखी गई। कांग्रेस लीडर राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने एहतजाजियों को आगे जाने से रोक दिया। इसी दौरान सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने पुलिस से बहस की और पुलिस एहलकार के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। रेणुका चौधरी ने मर्द पुलिस एहलकार का कॉलर पकड़ लिया। पुलिस एहलकार ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। खातून कांस्टेबल्स ने रेणुका चौधरी का हाथ हटाया। पुलिस ने रेणुका चौधरी को वैन में बिठाकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पंजागुट्टा पुलिस ने रेणुका चौधरी पर मामला दर्ज कर लिया और कांग्रेस लीडर ने इस हरकत पर अपनी वजाहत पेश की। I have no intentions of hitting policemen. That is not my intention at all. But I was being manhandled. I was losing my balance. I was falling on that man. You can see in the visuals very clearly that they're suddenly trying to push me. And that is the reason my hand slipped from where I was reaching for his shoulder. He moved.
and I caught his collar. It is not my intention to humiliate him or anything like that. Unnecessarily, this is being the real issue is being diverted. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए रोजगार के ऐलान का सिलसिला जारी है। मेडिकल हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 1326 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया। महकमे हेल्थ मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर में मुख्तलिफ जुमरों के 1326 डॉक्टर्स के तकर्रुरात के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 15 जुलाई से शुरू होगा। 14 अगस्त दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ पब्लिक एंड फैमिली वेलफेयर के 751, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत 357, सिविल असिस्टेंट सर्जन जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसर 211 और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए 7 सिविल असिस्टेंट सर्जन पर भर्तियां होंगी। उम्मीदवार मजीद तफसीलात वेबसाइट mhsrb.telangana.go.in से हासिल कर सकते हैं। और वहीं तेलंगाना हुकूमत मिट्टी को बचाने में मुहिम में शामिल हो गई। रियासती हुकूमत और ईशा फाउंडेशन के दरमियान याददाश्त मुफाहमत की गई। तेलंगाना के वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और फाउंडेशन के सदर जग्गी वासुदेव ने माहिदे के दस्तावेजात का तबादला किया। जीएमसी बालयोगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्किदा तकरीब में तेलंगाना के वुज़रा वी श्रीनिवास गौड़, ई दयाकर राव, अदाकार समंता और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। मिट्टी को बचाने वाली आलमी मुहिम में तेलंगाना शामिल होकर मुल्क की 6वीं रियासत बन गई है। ప్రకృతి మానవాళికి అందించినటువంటి ఒక అపురూపమైనటువంటి కానుక, సహజమైనటువంటి సంపద మన నేల, మన భూమి ఉపరితలంలో ఉండేటువంటి నేల జీవానికి యోగ్యమైనటువంటిది, ప్రాణులకు యోగ్యమైనటువంటిది, పంటలకు యోగ్యమైనటువంటిదిగా మట్టి మారాలి. ఒక్క పొర మారాలంటే 600 సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. అట్లా వేల 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 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ భూమి అవతరించినప్పటి నుంచి జరిగినటువంటి అనేక పరిణామ క్రమాల్లో మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ నేల, ఈ ప్రపంచానికి జీవరాశులకు అన్నం పెడుతున్నటువంటి నేల, జీవాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి నేల। और तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सालारजंग म्यूजियम का दौरा किया। गवर्नर ने राष्ट्रीय युवक परिषद के गोल्डन जुबली प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना मीडिया एकेडमी की जानिब से सहाफियों के लिए 2 तरबियती क्लासेस मुनक्किद की जा रही हैं। रियासती मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने बताया कि हैदराबाद में 18 और 19 जून को सहाफियों के लिए तरबियती क्लासेस मुनक्किद की जा रही हैं। उर्दू सहाफियों के लिए 25 और 26 जून को हैदराबाद में तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया जाएगा। 26 తారీఖులలో ఉర్దూ తరగతులు, 18, 19 తారీఖులలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జర్నలిస్టులందరికీ క్లాసులు, ఈ 2 కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం। హైదరాబాద్ ఎమ్మెల్యేలు, రాజకీయ ప్రతినిధులతోటి జర్నలిస్టుల ఇంటరాక్షన్, ఆ తర్వాత నేర వార్తలు, తప్పులు, ఎడిటింగ్, అట్లాగే సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియా, వీటన్నిటి మీద కూడా క్లాసులు నిర్వహిస్తున్నాం। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की क़यादत में एक वफद ने रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात की। उन्होंने हल्का असेंबली हुस्नाबाद में गौरव वैली प्रोजेक्ट के लिए अवाम को जायदाद से बेदखल करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने एहतजाजियों पर पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत की और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस मुलाजमीन पर कार्रवाई करने की अपील की। उधर तेलंगाना हुकूमत ने कहा कि गौरव वैली के अवाम से ज़बरदस्ती ज़मीन हासिल नहीं की जाएगी। बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से मुलाकात की। उन्होंने गौरव वैली मामले पर मुतासरीन से इंसाफ करने की अपील की। ఈ యొక్క డిమాండ్ కూడా చేయడం ఏంటంటే ఒక కమిటీ వేసి ఇండిపెండెంట్గా అందరి స్టేట్మెంట్ తీసుకోవాలి, ఒక న్యాయపరమైనటువంటి దర్యాప్తు జరగాలి। అంతేవిధంగా వీళ్ళకు కాంపన్సేషన్ వాళ్ళకి జరిగినటువంటి అన్యాయం మీద దాని నష్టపరిహారం చేస్తూ ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నటువంటి ప్యాకేజ్ ఏదో ఆర్ఆర్ఆర్ ప్యాకేజ్ అది కూడా వీళ్ళందరికీ ఇవ్వాల్సిందిగా హ్యూమన్ రైట్ కమిషన్ మనం కోరడం జరిగింది।
हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स में तेलंगाना पुलिस के ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में चोरी के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। पुलिस ने तांबे के तारों के चोरी के इल्जाम में 6 अफराद बशमूल 3 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बंजारा हिल्स एम सुदर्शन ने बताया कि 10 जून को नामालूम अफराद ने कमांड कंट्रोल के अहाते से कीमती तांबे के तारों का सरका कर लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके सोनू खान नामी एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया, जो कमांड कंट्रोल सेंटर में मुलाजिम था। इसके 2 साथी सौरभ विश्वास सिक्योरिटी गार्ड, विकास रंजन बेहरा सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया। मुलजमीन ने 38 लाख रुपए मालियती तांबे के बंडल्स का सरखा करते हुए इसे एम्बुलेंस गाड़ी के जरिए मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से चोरी का माल, एम्बुलेंस, मोबाइल फोन्स को बरामद किया। 10 तारीख के दिन कमांड कंट्रोल, पुलिस कमांड कंट्रोल कंस्ट्रक्शन से एक 38 कॉपर बंडल्स हमारे स्टोर्स में से चोरी हो गई। इसके ऊपर एक्शन लो बोल के ये सिलसिला में केस रजिस्टर करके वो एम्बुलेंस बोले तो कोई कंस्ट्रक्शन कम वर्कर्स कोई तभी एक्सीडेंट हो के ये हुए तो इमीडिएट शिफ्ट करने के लिए 4 ईयर्स से वो कंपनी में काम कर रहा है। ये सोनू खान ड्राइवर कम ओनर है। आधी रात में मिडिल ऑफ द नाइट ये यूज क्या करता था, वो बंडल्स को स्टोर में से लेके ये बेहरा और बीसवास बोल के सिक्योरिटी गार्ड से उनके हेल्प से 38 बंडल्स को चोरी करा और शक में इसको इंट्रा करे तो इंस्टेंट 4 बंडल्स मिले और फर्दर इंक्वायरी करे तो और 34 बंडल्स भी रिक्वायर कर सके। इसमें शंकर बोल के एक स्टोर मैनेजर था, उसको उन्होंने अपस्टैंडिंग है। ये क्या ये 38 बंडल्स को उन्होंने क्या करा, 3 आदमियों का ने मल्लेश, सुरेश और आबिद हुसैन, वो स्क्रैप पुराना सामान खरीद करने वाले स्क्रैप वो शॉप ओनर्स, उनको जाके एडवांस लिया, पैसे दे के तीनों बांट लिए। आज 38 बंडल्स और एक एम्बुलेंस, 2 सेलफोन उनके आदमी से गिरफ्तार करके बरामद करे।